साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी लर्निंग सेंटर पर। साथियों आई होप आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। साथियों आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए 100 ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आगे भी काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना दें, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें या फिर किसी भी स्टेट ग्रुप सी का एग्ज़ाम, इवन पीसीएस तक के एग्ज़ाम में इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न साथियों हमारे पास यहाँ पर, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो पृथ्वी पर दिन रात होते हैं आपके दैनिक गति के कारण। और जो पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदलती है यानी जो मौसम बदलता है वो बदलता है आपका जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आप सभी ने दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, ये आपने जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न साथियों हमारे पास, सबसे बड़ा ग्रह है साथियों आपका बृहस्पति। और सबसे छोटे ग्रह की अगर बात करें, यहाँ पर प्रश्न भी नीचे पूछा गया है, वो मैं आगे आपसे पूछता हूँ। और अगर पूछा जाए आपसे कि सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी कितनेवें नंबर पर आती है, तो वो आती है आपकी 3rd नंबर पर। यह भी आपने यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, सबसे छोटा ग्रह है, तो सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध ग्रह। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। बुध जो सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले यानी प्रथम स्थान पर आता है। कुल कितने ग्रह आप सभी को मालूम ही होगा। कुल 8 ग्रह हैं। सबसे पहले आता है आपका बुध ग्रह, उसके बाद आता है आपका शुक्र ग्रह, और उसके बाद आता है आपकी पृथ्वी यानी अर्थ जिस पर हम रह रहे हैं, और फिर आता है आपका मंगल ग्रह। मंगल के बाद एक बेल्ट है, उसके बाद फिर आपका बृहस्पति ग्रह आता है, फिर आपका शनि ग्रह आता है, फिर आता है आपका यूरेनस, और फिर आता है आपका नेपच्यून। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है साथियों आपकी हिंद महासागर में। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। इतने महासागर हैं, तो कुल आपके 5 महासागर हैं, जिसमें सबसे पहले और जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन। उसके बाद है आपका अटलांटिक, और उसके बाद है आपका हिंद महासागर, और उसके बाद आपका आर्कटिक जो कि सबसे छोटा महासागर है, और उसके बाद फिर है आपका सदर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं। ये आप सभी ने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है आपका लोहा और निकेल का। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर साथियों आपसे ये पूछा जाए कि जो पृथ्वी की जो लेयर है कितने भागों में है, तो वो आपकी 3 भागों में। सबसे पहले आता है आपका क्रस्ट, फिर आता है आपका मेंटल, फिर आता है आपका कोर। अगर क्रस्ट की बात की जाए तो क्रस्ट की जो परत है साथियों, वो आपकी लगभग जो हमारी लिथोस्फीयर है यानी जो पृथ्वी की जो सतह है जिस पर हम रह रहे हैं, वहाँ से लेकर 100 किलोमीटर नीचे तक। और अगर बात की जाए मेंटल की, तो मेंटल आपकी लगभग 900 किलोमीटर तक पाई जाती है। और उसके बाद आपके जो सबसे निचली जो सतह है पृथ्वी की, वो आपकी कोर में आपकी इनर कोर और आउटर कोर होती है। आउटर कोर वो है जो आपकी मेंटल के बाद है, और इनर कोर वो है जो आउटर कोर से नीचे है। ये आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान किस देश का है? तो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका रूसी संघ। आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर मैग्नीज के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और रसिया का दूसरा स्थान है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका अमेरिका। अमेरिका क्या है? अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर
कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आपको ये प्रश्न देखने को भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और बिमोश चंद्र बनर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है साथियों आपके, लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई और ऑप्शन डी है अन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था? आपका 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का पहला वायसराय भी था, क्योंकि 1857 के बाद गवर्नर जनरल की जो उपाधि है उसको वायसराय में बदला गया, ये आपने ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी है आर्य समाज ने, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज ने और ऑप्शन डी है अन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी, आर्य समाज ने भारतीयों के लिए नारा दिया था। अगला प्रश्न है साथियों, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? ऑप्शन है आपका नर्मदा, ऑप्शन बी है सिंधु नदी, ऑप्शन सी है कोसी और ऑप्शन डी है आपकी गोदावरी। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए, नर्मदा। और साथियों आपने एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ताप्ती, नर्मदा ऐसी दो नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, क्योंकि बाकी सारी नदियाँ आप देखते होंगे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बहती है काफ़ी ज़्यादा, और जो ये दो नदियाँ हैं, शायद एक और नदी है मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये दो ऐसी नदी है जो आपकी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। इसका कारण आप सभी ने एक बार इसको ज़रूर देखना है, इनकी नदियों के बारे में ज़रूर देखना है, आपको कारण पता लग जाएगा किस कारण ये पश्चिम की तरफ बहती है। एक बार आप ज़रूर इसको अपने लेवल पर गूगल से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ऑप्शन ए है आपका पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन डी है डीएलएफ ने, ऑप्शन सी है सेबी ने और ऑप्शन डी है अन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी, सेबी ने। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपका, ऑप्शन दिए गए हमारे पास यहाँ पर, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में और त्रिपुरा राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? पहला ऑप्शन है आपके पास कावेरी नदी, ऑप्शन बी है गंडक नदी, ऑप्शन सी है दामोदर नदी और ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी पर आपका भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई थी, ये आप सभी ने याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट कौन सा है? पहला ऑप्शन है आपके पास तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी है कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र और ऑप्शन डी है आपका अन्य। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। ये आपका भारत में स्थापित पहला एटॉमिक प्लांट था, ये आप सभी ने याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है यानी यूके में कौन कौन से देश शामिल है? तो ये आपने हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड तथा वेल्स और ऑप्शन डी है ए और सी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी, ए और सी। यूनाइटेड किंगडम में आपके 4 देश आते हैं, जिसमें है आपके पास इंग्लैंड, फिर है आपके पास उत्तरी आयरलैंड और फिर है आपका स्कॉटलैंड, फिर है आपका वेल्स। इन चारों देशों को मिलाकर यूके बनाया गया है, यानी यूके कोई अकेला देश नहीं है, ये आप सभी ने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आगरा शहर को
किसने बनाया था? तो ऑप्शन ए है यहाँ पर सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी होगा आपका बहलोल लोदी और ऑप्शन डी है शाहजहाँ। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बनवाया था। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आपको ये प्रश्न देखने को मिलता है। सो अब से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे और आगे जब भी आपको क्वेश्चन कहीं देखने को मिले तो आप इसको कर पाए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्र प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? ऑप्शन ए है पुराण, ऑप्शन बी है जातक, ऑप्शन डी है मुद्गो उपनिषद, ऑप्शन डी है महाभारत। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी मुद्गो उपनिषद। मुद्गो उपनिषद से आपके राष्ट्रीय प्रतीक के जो निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द हैं सत्यमेव जयते, ये वहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद में ये मुंडको उपनिषद से ये शब्द लिए गए हैं, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो यह है आपकी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए आपका गुरुमुखी, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है देवनागरी और ऑप्शन डी होगा आपका हायरोग्लाइफिक्स। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्राह्मी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन ए है आपका असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है आपका बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए असम। बिहू जो है वो आपका असम का लोकप्रिय उत्सव है। अगला प्रश्न देखेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? यानी महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, ये आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी बम्बई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी लंदन में। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो होता आपका लंदन में और गोलमेज सम्मेलन आपके कुल 3 हुए थे, जिसमें पहली बार भारत से 2 व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया था। उनका नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए सरदार पटेल। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, सो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? ऑप्शन ए है बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन बी है लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी लियो टोल्स्टॉय। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था आपका 1869 में, 1869 में। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। ऑप्शन ए रंजीत सिंह, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक देव, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है सुवर्ण रेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कोसी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए सुवर्ण रेखा आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी ये तीनों गंगा की सहायक नदी है, सोन, गंडक और कोसी। और एक और नदी है आपकी यमुना नदी। और काफ़ी नदियाँ हैं जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जो
अलग अलग स्थानों पर गंगा से मिलती है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इसकी सीमा आपके चाइना से जुड़ी हुई है। और दोस्तों एक प्रश्न जो काफ़ी बार आपसे भी से पूछा जाता है कि भारत और चाइना के बीच कौन सी लाइन है, यानी भारत और चाइना की जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? तो साथियों भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है जो दोनों देशों के बीच सीमा आवंटित करती है। ये आपने याद रखना है क्योंकि काफ़ी बार ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि भारत और चाइना के बीच कौन सी रेखा है या उसका क्या नाम है, तो वो आपकी मैकमोहन रेखा, ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन ए है 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए 10 वर्ष। पहली जो जनगणना हुई थी साथियों वो हुई थी आपकी 1872 में, और उसके बाद जो कंटिन्यूसली जो जनगणना हुई वो हुई आपकी 1881 से। ये आप सभी ने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ऑप्शन दिए गए यहाँ पर उड़ीसा में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी असम में। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण और ऑप्शन सी दूध का आयात, ऑप्शन डी डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड इनमें से किससे संबंधित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी डेयरी विकास। डेयरी विकास को जो आपका ऑपरेशन फ्लड है दोस्तों वो संबंधित है आपका डेयरी विकास से। ये आप सभी ने याद रखना है। थोड़ा यहाँ पर एक कन्फ्यूजन के लिए एक राज्य भी दिया गया था और बाकी यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र है उनका यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। सो आपने यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ऑपरेशन जो फ्लड है वो संबंधित है आपका डेयरी विकास से। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए है सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी है काली मिट्टी, ऑप्शन सी है दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी है लाल मिट्टी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न साथियों, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी लखनऊ। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी भोपाल। भोपाल आपका क्या है, हेवी इलेक्ट्रिकल्स सिटी से संबंधित है। ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम है? ऑप्शन ए है आर वेंकटरमन, ऑप्शन सी है सीताकांत महापात्र, ऑप्शन डी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी है जयंत नार्लिकर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न साथियों, राणा प्रताप सागर संबंधित है? ऑप्शन ए है ऊर्जा से, ऑप्शन बी सिंचाई से, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन डी विद्युत से। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी जल विद्युत से। अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जामिनेशन में हमें देखने को भी मिलता है। तो राइट आंसर हो जाए तो ऑप्शन दिए गए हैं साथियों यहाँ पर 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी है 30 जनवरी को, ऑप्शन सी है 4 जुलाई को और ऑप्शन डी है 21 सितंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है। यह आप सभी ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ऊपर भी हमने इसके बारे में अभी डिस्कस किया था। तो सो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद से।
अगला प्रश्न है साथियों हमारे पास, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए है पार्सियन, ऑप्शन बी है रोमन, ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है पाली। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी देवनागरी। अगला प्रश्न साथियों, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप्स, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है जॉन एगप्लीट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है साथियों वो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 29 मार्च, ऑप्शन बी है 29 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 सितंबर, ऑप्शन डी है 2 दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 12 अगस्त, ऑप्शन बी दिया गया है 13 सितंबर, ऑप्शन सी दिया गया है 2 दिसंबर और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 14 फरवरी, ऑप्शन बी है 24 फरवरी, ऑप्शन सी है 18 फरवरी और ऑप्शन डी है 21 फरवरी। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी 24 फरवरी। 24 फरवरी को हम केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर, ऑप्शन डी 18 दिसंबर। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 मार्च, ऑप्शन बी है 9 अगस्त, ऑप्शन सी है 5 सितंबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आपने कमेंट करके बताना है साथियों पर्यावरण दिवस हम किस दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 23 दिसंबर, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 14 मार्च, ऑप्शन डी है 5 अगस्त। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो चिकित्सा दिवस मनाया जाता है आपका, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 1 मई, ऑप्शन सी 1 जुलाई और ऑप्शन डी 1 जून। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 अगस्त, ऑप्शन बी है 16 सितंबर, ऑप्शन सी है 4 दिसंबर और ऑप्शन डी है 8 फरवरी। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 जून, ऑप्शन बी है 14 जुलाई, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 19 नवंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी 19 नवंबर। 19 नवंबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 मई, ऑप्शन बी 21 फरवरी, ऑप्शन सी 11 अप्रैल और ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए 11 मई को।
अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए 4 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 फरवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 26 नवंबर, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी 26 नवंबर। 26 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है साथियों आपका 25 अगस्त को। अगला प्रश्न साथियों, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च और ऑप्शन डी 22 अगस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए 30 जनवरी। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, संचायी का दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संचायी का दिवस मनाया जाता है साथियों आपका, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 11 अगस्त, 15 सितंबर, 12 दिसंबर और 8 फरवरी। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 15 सितंबर। 15 सितंबर को हम संचायी का दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जनवरी, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 21 अगस्त और ऑप्शन डी 20 मार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी 20 मार्च। 20 मार्च को हम सामाजिक अधिकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों हमारे पास, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 मई, ऑप्शन बी है 24 मई, ऑप्शन सी है 21 मई और ऑप्शन डी है 28 मई। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी 21 मई। आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है आपका 21 मई को। सो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 सितंबर, ऑप्शन डी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 फरवरी, ऑप्शन डी 7 अप्रैल। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को हम सशस्त्र सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर और ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को हम पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? यानी 31 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है फादर्स डे, ऑप्शन बी एंटी टोबैको डे, ऑप्शन सी टीचर्स डे, ऑप्शन डी मदर्स डे। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी एंटी टोबैको डे, यानी एंटी तंबाकू दिवस के रूप में हम क्या मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारा, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो महिला दिवस मनाया जाता है साथियों आपका, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी स्मृति दिवस के रूप में, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई की स्मृति दिवस के रूप में, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू की स्मृति दिवस के रूप में और ऑप्शन डी है कमल नेहरू की स्मृति दिवस में। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू जी की स्मृति दिवस के रूप में हम 13 फरवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है श्रमिक दिवस, ऑप्शन बी है महिला दिवस और ऑप्शन सी है बाल दिवस। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस को हम
5 सितंबर के दिन मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है संकल्प दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय एकता दिवस, ऑप्शन सी है आतंकवाद विरोध दिवस, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। ऑप्शन अगला प्रश्न साथियों, बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी 14 नवंबर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी बार एग्जामिनेशन में ये देखने को मिलता है। ऑप्शन दिए गए हैं 9 जनवरी, ऑप्शन बी है 1 फरवरी, ऑप्शन सी है 12 मार्च और ऑप्शन डी है 15 अगस्त। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे, ये आप सभी ने ध्यान रखना है। इसी अवसर पर हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर देने जा रहे हैं तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सो इस प्रश्न को अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 13 जनवरी, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 15 जनवरी। सो चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी 12 नवंबर। 12 नवंबर को हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी बालक दिवस, ऑप्शन सी विधि दिवस, ऑप्शन डी डॉक्टर दिवस। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस को हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। यह हम सभी ने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मजदूर दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी महिला दिवस, ऑप्शन डी शहीद दिवस। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस को हम गणतंत्र दिवस का संबंध दोस्तों आपका बीटिंग द रिट्रीट से है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए डॉक्टर विद्यानंद राय, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए डॉक्टर विद्यानंद राय। विद्यानंद राय जी के जन्म दिवस को हम डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आप सभी ने याद रखना है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है, यानी सबसे बड़ा, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न साथियों, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग है, ऑप्शन ए 1.2 लाख, ऑप्शन बी 1.5 लाख, ऑप्शन सी 1.7 लाख, ऑप्शन डी 1.9 लाख। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी 1.5 लाख। अगला प्रश्न साथियों, ग्रीन चैनल है एक, तो ग्रीन चैनल क्या है, तो ग्रीन चैनल आपका ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल और टेलीफोन सेवा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए डाक सेवा। ग्रीन चैनल क्या है, ग्रीन चैनल आपकी एक डाक सेवा से संबंधित है। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1970। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका 1972। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए भद्राचलम, ऑप्शन बी चिदम्बरम, ऑप्शन सी हम्पी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी हम्पी। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने और चीनियों ने। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए अरबों ने। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए सिंध। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की। ऑप्शन ए दांडी, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी चंपारण। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी चंपारण। अगला प्रश्न साथियों, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस का, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी कॉन्टिनेंट, ऑप्शन सी कंप्लीट, ऑप्शन डी क्रेडिट। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए कोर। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, सीएडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी सीएडी की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए कैश ऑल डेली, ऑप्शन बी कंप्यूटर ऑल डिज़ाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ऑप्शन डी कॉल ऑल डिज़ाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे दोस्तों, एसईजेड का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन बी स्मॉल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन सी सर्विस इकोनॉमिक जोन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। WLL का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन, विद इन लोकल लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वायरलेस इन लोकल लूप। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, जय हिंद का नारा किसने दिया। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी अरविंद घोष, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, देशबंधु की उपाधि संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 96 है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ऑप्शन ए 1942 में, ऑप्शन बी 1943 में, ऑप्शन सी 1944 में और ऑप्शन डी 1945 में। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन बी 1943 में।
अगला प्रश्न साथियों हमारे पास, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन सी रोलेट आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर, महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऊपर भी हमने शायद ये क्वेश्चन डिस्कस किया। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी आगरा और ऑप्शन सी इलाहाबाद। तो दोस्तों ये थे हमारे पास 100 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगे भी काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं। सो आपने अच्छे से इनको 2-3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छे से इन प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न कहीं देखने को मिले तो आप इनको ईजिली कर पाएँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे भी आप सभी के लिए इस तरह के क्वेश्चंस लाता रहूँगा ताकि आपकी एग्जामिनेशन में कुछ हेल्प हो सके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।